हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास अगले 3 महीनों के लिए, जैसे कि हम 3 मंथ्स के लिए देख रहे हैं कि क्या 3 महीनों में आपके पास गुड न्यूज़ आ सकती है, क्या चीज़ें जो है आपके साथ सही हो सकती है और आपकी सिचुएशन अभी क्या चल रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से आपके पास वो गुड न्यूज़ आ सकती है, खुशियाँ आ सकती है, हैप्पी न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली इस पर ही हम रीडिंग कर रहे हैं। तो आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 और पाइल 2। तो पाइल नंबर 1 है डेस्टिनी एंड पाइल नंबर 2 इज़ यूनिवर्स। तो आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज़ कर लेनी है जो भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं वाइल चूजिंग। ठीक है, मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए। ओके, सो आप पहले चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने पाइल चूज़ कर ली है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने डेस्टिनी का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पास अगले 3 महीनों में क्या गुड न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए बेसिकली हम देख रहे हैं 3 मंथ्स में क्या क्या हो सकता है। पहले तो हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट दैम। तो फर्स्ट कार्ड इज द 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, Queen of Pentacles, 2 of Cups, Queen of Cups एंड 3 ऑफ Swords। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। तो जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो मुझे उनकी सिचुएशन को अगर मैं देखूँ तो वैसे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप अभी एक टर्निंग पॉइंट पे हो, एक चेंजेस मतलब जैसे कि चेंजेस होने चाहिए ना, वो तरीके पे हो, उस लाइन पे हो, आप उस जगह पे, उस रास्ते पर हो, ये मैं देख रही हूँ। क्योंकि ऑलरेडी आपके लाइफ में कुछ हो चुका है पहले, बट अभी आपका जो टर्निंग पॉइंट है ये बहुत अच्छा आ रहा है। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल एंड रियली रियली वी कैन से ब्राइट। ओके, क्योंकि ऐसा है कार्ड्स पे जो मुझे दिख रहा है आपको लेके, तो आप वैसे बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आपको मतलब जैसे कि लोगों को प्यार देना पसंद है, लोगों को केयर करना पसंद है, आप बहुत स्वीट काइंड ऑफ पर्सन हो, यू नो। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो मतलब इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो आप, अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो जाते हो। साथ में मैं स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, मतलब आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर हम पूरे कार्ड्स के एक बार नज़र डालें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग प्रोग्रेस चाहते हो इन योर लव लाइफ। ठीक है, बेसिकली लव लाइफ एंड मैरिज को लेकर ही मुझे दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उसमें आप खुशियाँ चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो यू आर वेटिंग फॉर समवन, या फिर आप किसी इंसान का ऑलरेडी लाइक वेट कर रहे हो जो आपके लिए बना हुआ है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो कि बहुत ही डीपर कनेक्शन है, जिसके लिए शायद आप बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हो, प्रोग्रेस चाहते हो उस चीज़ में। ठीक है, मतलब पहले हो सकता है कि बहुत चीज़ों को आपने फेस किया, हार्डवेयर की सिचुएशन देखी, लोगों ने शायद आपका दिल दुखाया हो। वैसे आप बहुत स्वीट हो, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन हो, मतलब आप लोगों से एक तो सिर्फ प्यार चाहते हो, मतलब दो वर्ड्स जो है, जो 2 सेंटेंस जो है वो प्यार के आप चाहते हो, मतलब ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है। ठीक है, और आपकी जो ज़्यादा करके एनर्जी है ना वो आप अपने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा डालने की कोशिश करते हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनों के बारे में भी ज़्यादा सोचते हो, प्लस आपको ऐसा भी लगता है कि आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं या फिर जैसे कि आपके जो घर वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश रहे। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपको लेकर, और चेंजेस होना स्टार्ट हो गया एक्चुअली। जिसने पाइल 1 चूज़ किया है ना, तो मैं देख रही हूँ कि चेंजेस होना स्टार्ट हो गया है। अब बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, आपका जो भी मतलब अंदर से आपकी इनर वॉइस कह रही है ना, वही चीज़ें होते हुए मुझे दिख रही है, बेसिकली आपके लव लाइफ को लेकर और आपके मैरिज को लेकर। ओके, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड, द सन भी आया है, तो ये भी एक मैरिज का कार्ड है। और ये हम फ्यूचर के बारे में भी अगर देखें तो आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट जो है आप बनाने के रास्ते पर हो, आप बहुत लाइक एफर्ट्स भी डाल रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही होने वाला है जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब तो ये मतलब प्रोग्रेसिव एनर्जी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अब हम ये देखेंगे कि इन 3 महीनों में आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अब जो आने वाले 3 महीने हैं
क्या गुड न्यूज़ आ सकती है पाइल नंबर 1 वालों के पास? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड अगेन एक कार्ड में निकाला है, वो आया है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास जो गुड न्यूज़ आने वाली है वो ये है कि कहीं ना कहीं देखिए डेस्टिनी मतलब वही है, आपने जो कार्ड चूज़ किया व्हील ऑफ फॉर्चून का सेम कार्ड आया है यहाँ पे। तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, आपका भाग्य जो है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से बदल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें हुई है या फिर अभी भी अगर चल रही होगी आपकी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ने वाली है। बिकॉज डेस्टिनी आपको ना कहीं एक ऐसी जगह पे लेके जाएगी जहाँ पर आप बहुत टाइम से जाना चाहते थे। बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो मूवमेंट्स दिख रही है, ट्रैवल दिख रहा है, आपका लोकेशन जो है वो चेंज हो सकता है, या फिर आपका जो जिस जगह पे आप अभी हो तो उससे बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत लाइक प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ने वाले हो, ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है। मतलब डेस्टिनी ही है तो वही आपको लेके जाएगी, आपका भाग्य ही आपको लेके जाने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है बाय दिस कार्ड, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर का डर जो है वो निकल रहा है, डर फियर जो भी था, कॉन्फिडेंस की कमी होना या फिर अंदर ही अंदर खुद को कम समझना, कभी कभी होता है कि हम मतलब खुद को कम समझ लेते हैं, तो वो सारी चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो आप लोग। और द मेन थिंग इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो थ्री ऑफ कप्स तो मतलब सेलिब्रेशन है ही है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, हैप्पी न्यूज़ आने वाली है। एक तो शादी को लेकर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शादी को लेकर दिख रहा है कुछ, तो कि आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आपके लव लाइफ को लेकर, जैसे कि आप अगर अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है इन अपकमिंग 3 मंथ्स। कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहा है गाइस, ठीक है, आप लोगों को लेकर। मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर कभी भी ये चीज़ आपको महसूस हो सकती है कि आप उस रास्ते पर हो, उस जर्नी पे हो जहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। एंड द थिंग इज यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक इक्वल गिव एंड टेक, या फिर बैलेंस होना, चीज़ों को बैलेंस करना, ये चीज़ है। मतलब एक तो आप अपने करियर को बैलेंस कर रहे हो प्लस और किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ प्लस आपकी पर्सनल लाइफ, दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। या फिर कुछ लोगों का आपका मतलब कुछ लोगों को भी हेल्प कर सकते हो, इतने अच्छे पोजीशन पे आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अगर आपके पास जॉब नहीं था या फिर अगर है भी आपके पास जॉब, तो बहुत अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा। अगर है जॉब ऑलरेडी तो आपका प्रमोशन जो है वो हो सकता है इन अपकमिंग 3 मंथ्स, या फिर आपकी इनकम सोर्सेज बढ़ाने के आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। मतलब आप उस चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो, मतलब प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को, लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। मनी ओरिएंटेड जो है आपका जो दिमाग है वो चलने वाला है। और पैसे जो है ना, पैसे की जो तकलीफ़ें हैं शायद वो आपकी ख़त्म होगी, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। ऐसा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। सो अब हम और कुछ कार्ड्स निकालने जा रहे हैं। लेट्स सी क्या आ रहा है आपके पास नेक्स्ट 3 मंथ्स पे, क्या गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। बेसिकली गुड न्यूज़ के बारे में हम देख रहे हैं। तो थर्ड आई चक्र आया है यहाँ पे, जस्ट ब्रीथ, ओपन अप, लव अबाउंड्स एंड लीड। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं गाइस कि आपके चक्रास में से कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है या फिर बैलेंस हो रहा है, उसमें से आपको बहुत कुछ फ़ायदे हो रहे हैं। मतलब थर्ड आई चक्र के जो एक्टिवेट होने के जो फ़ायदे हैं, आप देखो यूट्यूब पे सर्च करो क्या क्या हो सकता है उसको लेके, तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। बेसिकली आपको ना मतलब चीज़ें समझने लगेगी, आप उसको पहचानने लगोगे, पहले ही आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट होगी, जैसे आप सोचोगे वैसा होगा, ठीक है। और आपके अंदर एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो कि आपको बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग करने वाली है। बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है, डर निकल रहा है, तो साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ रही है। और आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा प्यार आपको नज़र आ सकता है, लव जो है वो आपके सराउंडिंग में महसूस हो सकता है। एक तरीके से आपको ना शांति थोड़ी सी मिलेगी, बिकॉज जस्ट ब्रीथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप अपने अंदर की खुद की आवाज़ को सुन पाओगे। ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसमें हम समझ नहीं पाते हैं हमारे खुद की नीड्स को, खुद की हैप्पीनेस को, कि कहाँ पे हैप्पीनेस है हमारी, तो वो चीज़ आपको अंदर से समझ में आने वाली है, ठीक है। 4 नंबर यहाँ पे 2 बार आए हैं, तो मे बी 3 टाइम आया है 4 4 4, तो आपके रिलेटेड हो सकता है ये 4 नंबर,
ठीक है। 4 नंबर एक तो आपकी बर्थडे हो सकती है या फिर कुछ इवेंट हो सकता है उस टाइम पे, ठीक है, या फिर कुछ आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, बट 4 नंबर यहाँ पे मुझे ज़्यादा तक दिख रहा है। और आफ्टर दैट 10 भी 2 बार आया है। ओके, सो नंबर्स की बात अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं गाइज यही है कि आपकी लाइफ में ना आपको एनर्जीज को अट्रैक्ट जो करना है, पॉजिटिविटी को जो अट्रैक्ट करना है, उसके लिए आप रेडी हो रहे हो। और ब्रीथ मतलब यही है, जस्ट ब्रीथ मतलब शांति बनाए रख रहे हो, मतलब आप खुद को समझ पाओगे, इतने आप काबिल हो जाओगे, मतलब खुद की आवाज़ को सुनने लग जाओगे और चीज़ों को पहले ही परख लोगे थर्ड आई चक्र की वजह से। तो ये भी बहुत ही बढ़िया बात हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। तो अब हम देखेंगे और कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। ऑथेंटिसिटी आ रही है आपके पास, एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ आफ्टर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है। वाओ, सो प्रॉस्पेरिटी जो है आपके पास आ रही है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि प्रॉस्परस आप बन रहे हो, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो योर एक्शन हैव रिजल्टेड इन द इनकमिंग अबंडेंस। तो अभी जितने भी एक्शंस आप डाल सकते हो इन 3 मंथ्स में, वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये वीडियो दिखे तब से आप ये कंसिडर कर सकते हैं। तो जब भी आपको मतलब आप देखोगे ना, तब से आप एक्शंस करते रहो, एफर्ट्स डालते रहो, क्योंकि वो एक्शंस जो है सारी आपके लिए अच्छी रहने वाली है, उसका कुछ ना कुछ आउटकम आपको अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। अबंडेंस के तौर पर आपको मिलने वाला है, इनकमिंग अबंडेंस। आफ्टर द सक्सेस का कार्ड आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड इट। मतलब अभी अभी आपके लिए जो कार्ड है वो सक्सेस का है, मतलब आप जो करोगे तो वो सच में मैं देख रही हूँ कि सक्सेसफुल होने वाला है, मतलब हो जाएगा। और पहले ही एंजल्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आप जो है वो उसको पार कर लिया है, उसको आपने हासिल कर लिया है जो आप करना चाहते थे। आफ्टर दैट है एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ। सो योर क्रिएटिव वर्क शाइन ब्राइटेस्ट व्हेन इट रिफ्लेक्ट योर जेन्युइन फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो आपका जो अंदर की जो ट्रूथ है उसको एक्सप्रेस करना सीखिए। आपका जो क्रिएटिव वर्क है, जो भी आप वर्क करते हो, तो और ज़्यादा कब चमकेगा वो, जब आप जेन्युइन फीलिंग्स रखोगे और थॉट्स रखोगे और लोगों को बताओगे आपके जो भी जेन्युइन थॉट्स है, जो भी है आपके करियर को लेके जो भी है। तो एक्सप्रेस कीजिए, अपने ट्रूथ को एक्सप्रेस कीजिए, अपने खुद को रिप्रेजेंट कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो और ज़्यादा आप ना और ज़्यादा शाइन होंगे आप। आफ्टर दैट ऑथेंटिसिटी का कार्ड आ रहा है, तो ट्रस्ट दैट द रियल सेल्फ, ट्रस्ट दैट योर रियल सेल्फ हुम गॉड क्रिएटेड डिवाइनली परफेक्ट हैज़ द स्ट्रेंथ एंड नॉलेज नीडेड फॉर दिस सिचुएशन। तो आपके अंदर एक ऑथेंटिसिटी है, आपके अंदर एक सच्चाई है या फिर जेन्युइन चीज़ें हैं। तो कहीं ना आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है गाइस, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि गॉड ने ही आपको बनाया है डिवाइनली परफेक्ट एंड आपके अंदर स्ट्रेंथ है, नॉलेज है। तो ये सिचुएशन में जो भी चीज़ें चाहिए वो सब आपके पास है, तो उस चीज़ों को आप ना यूज़ कीजिए, ठीक है, आप यूज़ कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है आपको, ठीक है। सो गाइस, और हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं। तो हमारे पास आया है मैसेज, आफ्टर दैट डिस्पेयर, आफ्टर दैट लवर्स एंड टॉयल इन लेबर। तो आई थिंक गाइज गुड फॉर्चून, अगेन गुड फॉर्चून का कार्ड है। ग्रेट फॉर्चून मतलब वही है, डेस्टिनी नंबर 26 सही है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ गाइज आपका भाग्य जो है वो बदल रहा है, आपका भाग्य जो आपकी साइड से हो रहा है, किस्मत जो है आपकी साइड से हो रही है, या फिर लक आपके साइड से हो रहा है, ये चीज़ें हैं। क्योंकि पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत परेशानी से गुजर रहे थे किसी चीज़ को लेकर, बट अभी वो परेशानी से निकलने वाले, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयल एंड लेबर मतलब आपको काम जो है वो मिलने वाले हैं, वर्क जो आप करते हुए दिख रहे हो। और बेसिकली यहाँ पे मैसेज का कार्ड है, अगर आप परेशान थे आपके लव लाइफ को लेकर तो मैसेजेस वगैरह मैं देख रही हूँ कि किसी का आ सकता है। और यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल भी हो तो मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है एज अ लवर, जो कि जेन्युइन फीलिंग्स लेके आपके पास आए, या फिर जेन्युइन आप दोनों के बीच में प्यार रहे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें कुछ तो दिख रही हैं इन अपकमिंग 3 मंथ, जो गुड न्यूज़ के तौर पर आपके पास आ रही है, ठीक है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, एंड कमेंट करके आप इसको क्लेम कर सकते हैं जो भी एनर्जीज आपके पास आ रही है, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपने यूनिवर्स का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि आते हुए 3 मंथ्स में आपके पास क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। पहले आपके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए ये हम देख लेते हैं, ठीक है। इस यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी व्हाट आई नीड टू नो अबाउट दैम और अबाउट देयर प्रेजेंट सिचुएशन। सो पहला कार्ड आया है द हेरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटेकल्स, Page of Pentacles,
किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन। ओके, तो बेसिकली आप लोगों का जो मुझे दिख रहा है प्रेजेंटली, या फिर आप लोगों के बारे में अगर मैं देखूँ कि क्या जानना चाहिए, तो वैसे आप लोग बहुत मेहनत डाल रहे हो किसी चीज़ को लेके, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बट कहीं ना कहीं शायद काम आपका बनते रहता है, बट स्टक हो जाता है, बीच में ही स्टक हो जाता है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन है, तो कुछ चीज़ों को लेके हैंग सिचुएशन होना, या फिर स्टक सिचुएशन हो जाना, या फिर जो स्पीड होता है वो स्पीड आप मैच नहीं कर पाते हो, मतलब जो सक्सेस का या फिर जो भी मिलाना है उस चीज़ को लेकर। बट आप मेहनत बहुत करते हो, मेहनत ही बहुत हो, आपके पास आइडियाज़ भी बहुत सारे, आपके पास होप्स भी है, मतलब आप ना निराश नहीं होते। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, कभी कभी स्टक हो जाते हो, कभी कभी आपका काम टाइम पे नहीं हो पाता, बट निराश नहीं होते हो, ठीक है। क्योंकि आपके साथ ना कहीं मैं देख रही हूँ कि किसी पॉजिटिव एनर्जी का सपोर्ट है। बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड आया है, तो हेरोफेंट इज़ अ कार्ड ऑफ लाइक, हम कह सकते हैं कि कोई गुरु या फिर कुछ डिवाइन फोर्सेस, डिवाइन पावर्स आपके सराउंडिंग में होते हैं, ओके, और वो आपको हमेशा गाइडेंस देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, या फिर आपके साथ होते हैं। तो हेरोफेंट के कार्ड से मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में है, गाइडेंस आपको मिलते रहता है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। और बेसिकली आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ गाइज एक चीज़ की बैलेंस वैसे आ रहा है, बट थोड़ा स्टक है। मतलब लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आप ना बेसिकली यहाँ पे फुलफिलमेंट दिख रही है मुझे, ठीक है, फुलफिलमेंट के साथ साथ सेलिब्रेशन दिख रहा है, या फिर ये दोनों भी कार्ड शादी के भी हैं। तो शादी को लेकर शायद आपका कुछ चल रहा हो सकता है इस वक्त, शादी के मामले में कुछ बातें मुझे दिख रही है कि शायद आप चाहते हो बेसिकली, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी आप सोच रहे हो, घर के बारे में सोच रहे हो, कुछ लेना है आपको, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लाइक मतलब ना फ्यूचर का मुझे यहाँ पे ज़्यादा करके दिख रहा है कि फ्यूचर का ज़्यादा सोचा जा रहा है। मतलब फ्यूचर इन द सेंस कुछ असेट्स हो गए, या फिर कुछ चीज़ें हो गई जो आपको चाहिए है, करनी है, आपका सपना है, तो उस रास्ते पर हो आप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक इंडिपेंडेंट लेडी, उसके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, और आप भी मतलब ऐसे बन रहे हो, मतलब ना आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है मुझे। तो सिर्फ बात ऐसी है कि स्टक हो जाते हो आप कभी कभी, ठीक है, स्टक हो जाते हो, या फिर काम जो है वो आपके टाइम पे नहीं बन पाते हैं। बट आपके साथ एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। वो आप आपके इंट्यूशन को पूछ सकते हो कि कौन सी है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, बट यू नो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होती है। मतलब कहीं ना कहीं गलत होने से आपको बचा लेती है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आई थिंक लाइफ में आप कुछ तो अभी पाने के इसमें हो, मतलब पाने के मोड़ पे हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत अच्छी चीज़, बहुत लाइक हैप्पीनेस वाली चीज़ मैं देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल वन भी है। तो बेसिकली आप लोगों का कुछ ऐसा भी हो सकता है रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ। आप में से कुछ लोगों का ट्विन कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है जो कंप्लीट होने के कतार पर आई है, ये भी चीज़ है, ठीक है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विथ एवरीवन, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। सो ये बातें मुझे दिख रही है आपको लेके। तो अब हम ये देखेंगे गाइस कि आपके पास आते हुए 3 मंथ्स में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास इन अपकमिंग 3 मंथ्स। लेट्स सी, जस्ट वेट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास आते हुए 3 मंथ्स में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, प्लीज़ गाइड में। यस, तो यहाँ पे कंफर्मेशन लवर्स के कार्ड्स के थ्रू मिला है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेकर एक कंप्लीटमेंट नज़र आ रहा है। बेसिकली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वो एक चीज़ कंप्लीट होते हुए दिख रही है कि आपका रियूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, जो एक बहुत ही बढ़िया है। सो यू कैन सी दिस, जो मैं बता रही हूँ वही चीज़ें, वही कार्ड्स आ रहे हैं बेसिकली। सो लवर्स आफ्टर दैट 2 मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी है। अगर आपको नहीं पता है ट्विन फ्लेम क्या होता है तो मे बी ये आपके लिए ना हो, बट जिसको पता है कि ट्विन फ्लेम क्या है, और आपको भी बहुत सारे
आ गए होंगे एक्सपीरियंसेस उस चीज़ को लेके, उस जर्नी को लेके, और आपको नॉलेज भी होगा। तो मैं यही देख रही हूँ कि आपका एक स्टेज कंप्लीट हो रहा है रनर एंड चेजर वाला, और कहीं ना कहीं रीयूनियन की तरफ आप बढ़ने वाले हो इन अपकमिंग 3 मंथ्स में। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल है तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि कोई तो पर्सन जो है वो आपके पास आ रहा है, आपके सोलमेट बन के आ सकते हैं, या फिर आपके ट्विन फ्लेम बन के भी आ सकते हैं, जो आपसे मुलाकात करने वाले हैं, जो आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को लेकर बहुत ही सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। हो सकता है कि वो पर्सन आपको कुछ शादी में मिले, या फिर कुछ सेलिब्रेशन वाली जगह पे मिले जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हो, बहुत सारे लोग हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है। ओके, अदरवाइज आपका ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपकी कुछ बुकिंग हो सकती है, बुकिंग इन टर्म्स ऑफ हाउस या कुछ चीज़ को लेकर। ठीक है, उसमें कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, ऐसी भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर आप स्टडीज़ करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि आपको कुछ ऐसा लाइक सपोर्ट मिल सकता है किसी की तरफ से, या फिर गाइडेंस मिल सकता है जो कि आपको ना बहुत ही ज़्यादा तरक्की के रास्ते पर लेके जाए। ठीक है, गाइडेंस मिल रहा है बेसिकली आप लोगों जो स्टूडेंट है, और अच्छे मतलब तरक्की जो होती है, जो एक सक्सेस होती है, उसकी जगह पे आप जा रहे हो। आपके एफर्ट्स को लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है ये सोच रहे हो जॉब के बारे में, तो डेफिनेटली आपके जो भी एफर्ट्स है, जो आप पुटअप कर रहे हो, उसका आपको आउटकम मिलने वाला है। ये गुड न्यूज़ मिलती है, मतलब प्रोग्रेस हो रही है पैसों से लेकर भी, और आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम और कुछ कार्ड निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आने वाली है इन अपकमिंग 3 मंथ्स आप लोगों के पास। मूव का कार्ड आया है, आफ्टर दैट रीच आउट, हार्ट चक्र भाव, सो ओके एंड रीबिल्ड। तो मुझे जैसे पहले फर्स्ट पाइल में थर्ड आई चक्र का था, आपके लिए हार्ट चक्र आया है ग्रीन कलर। तो कहीं ना कहीं आपकी हार्ट चक्र की यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शुद्धिकरण हो सकता है, या फिर बैलेंस हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है। मतलब हार्ट से आप में चीज़ों को देख रही हूँ कि आप एक्सेप्ट करने वाले हो। रेडिएट हो रही है आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट हो रही है। जो ब्लॉकेजेस थे, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी, वो हील होते हुए दिख रही है। और आपको कहीं ना कहीं सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, सच्ची लाइक सब कुछ जो ठीक होता है वो आपके लिए वही चीज़ हो रही है। और यहाँ पे रीच आउट हो रहा है, कुछ तो रीच आउट हो रहा है, मतलब कोई आपसे मिल सकता है, मिलने आने वाला है, या फिर मिल सकता है, या कुछ कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस आपके हो सकते हैं, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप अपने सक्सेस की तरफ रीच आउट होते जा रहे हो। आपको एक जगह पे बैठना नहीं है, आपको बढ़ते रहना है। ठीक है, मतलब आपको ना रास्ता मिलते जाएगा, स्टेप्स मिलते जाएगी, जैसे जैसे यहाँ पे आपको पहुँचना है। यहाँ पे मूवमेंट भी है, मूव भी यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक रिबिल्ड हो रही चीज़ें, जो टूटी हुई बिखरी हुई चीज़ें हैं, वो रिबिल्ड होने जा रही हैं इन 3 मंथ्स में। मतलब जुड़ रहे हो आप। ठीक है, पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो रही है आपकी लाइफ, और जहाँ से आप टूटे हुए थे, जहाँ से आप बिखरे हुए थे, आप फिर से ज्वाइन, मतलब फिर से जुड़ रहे हो, फिर से ठीक हो रहे हो, लाइफ आपकी फिर से ठीक हो रही है। ये चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, अब हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे और देखिए क्या है आपके लिए गाइडेंस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, आपके लिए आया है डिजर्विंग। ओके, सो आप डिजर्व करते हो बेसिकली चीज़ों को जो आपके पास आ रही है। यहाँ पे आया है मीडिया, नर्चर योर सेल्फ, इंस्पिरेशन। तो लोगों के आप इंस्पिरेशन भी बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके जो आइडियाज़ है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है। टेक एक्शन अकॉर्डिंगली टू सेट इनटू मोशन, उसको मोशन दीजिए, क्योंकि जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड है। उसको लोगों को इंस्पायर कीजिए, लोग आपसे इंस्पायर भी हो सकते हैं, या फिर जो आइडियाज़ आपके आ रहे हैं उससे इंस्पिरेशन आप लेने की कोशिश करिए। ये चीज़ दिख रही है आपको। ये भी कहा जा रहा है कि आपके खुद को नर्चर कीजिए। इन्वेस्टिंग टाइम इन सेल्फ केयर नाउ विल यील्ड मोर एनर्जी फॉर यू लेटर। तो आप जितना खुद को नर्चर करोगे, जितना खुद को सेल्फ लव करोगे, तो उतना ही एनर्जी आपके अंदर जो है ना और ज़्यादा भरने वाली है। तो आगे चल के उसको आप लाइक यूज़ कर पाओगे उस एनर्जी को। तो इन्वेस्ट करिए उस टाइम को सेल्फ केयर के लिए। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। आफ्टर दैट डिजर्विंग, यू लाइक ऑल द गॉड चिल्ड्रंस डिजर्व हैप्पीनेस, हेल्थ एंड लव। तो आप जो भी डिजर्व करते हो ना, हैप्पीनेस, हेल्थ, लव, तो ये आपको डेफिनेटली मिलेगी, मिलेगी, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। एंड डेफिनेटली गॉड आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो आप
उनसे प्रे कर रहे हो, ठीक है। मीडिया का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप लोगों की तरफ और ज़्यादा रिच करने वाले हो, लोगों से मिलने वाले हो, लोग आपकी तरफ और रिच मतलब अट्रैक्ट हो सकते हैं, और आप खुद की जो भी नॉलेज है वो लोगों की तरफ शेयर कर सकते हो इन अपकमिंग टाइम, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन मीडिया का यूज़ करके, वो ऑडियो वीडियो जो भी है उसका यूज़ करके मैं देख रही हूँ कि लोगों की तरफ आप रीच कर रहे हो, बढ़ रहे हो, ठीक है। लोग आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं आपको लेके, ठीक है। तो यही मुझे दिख रहा है इसकी कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है बेसिकली, ठीक है। तो आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप मुझे इस वीडियो को कमेंट अगर आप करते हो तो इस वीडियो को क्लेम करना है आपको, ठीक है, ताकि एनर्जीज आपके पास आए, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।